सबको जय यीशु। मेरे यीशु में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और विश्वासियों, आज हम पवित्र आत्मा के कार्यों और उसके अभिषेक पर कुछ मनन चिंतन करेंगे। पवित्र आत्मा के वरदानों पे कुछ मनन चिंतन करेंगे कि जब पवित्र आत्मा हमारे भीतर कार्य करता है तो क्या होता है। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि यदि तुम मेरे पिता से पवित्र आत्मा मांगो तो वो क्यों ना देगा। हमें पवित्र आत्मा में अभिषिक्त होना है। हमें अपना हर कार्य, अपने जीवन का हर छोटा बड़ा फैसला, हर कार्य हमें पवित्र आत्मा के चरणों में रखना है। उनसे कहना है, आत्मा, हे पवित्र आत्मा, आप मेरी अगुवाई करो, मेरे जीवन को आप संभालो, आप मेरे पथ दर्शक बनो, मुझे आपके पीछे पीछे चलना है। पवित्र आत्मा को अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दीजिए, उसने अर्पित कर दीजिए। प्रभु को अपना जीवन अर्पित करिए। अपनी हर दुख, तकलीफ, परेशानी, कर्ज सब प्रभु को अर्पित कर दीजिए। प्रभु, मैंने आपके चरणों में सब रखा है। हमें क्या करना? हमें सिर्फ एक कार्य करना है, वो कार्य है विश्वास। हम लोग भी कभी अपने विश्वास में बहक जाते, जैसे सेंट पीटर ने, जब वो लोग नाव में जा रहे थे और प्रभु समुद्र पर चलते हुए आए तो वो डर गए। पहले उन्होंने कहा कि शायद कोई भूत है, प्रेत आत्मा है, लेकिन प्रभु ने कहा, डरो मत, मैं हूँ। तो सेंट पीटर ने कहा कि प्रभु, यदि आप हैं तो क्या मुझे अपने पास बुलाइए, मैं भी पानी पर चल के आपके पास आना चाहता हूँ। और वो प्रभु को देखते हुए पानी पर चले, लेकिन जब उन्होंने हवाएं और तेज़ लहर देखी, उनका विश्वास डगमगा गया और वो डूबने लगे। तो उन्होंने कहा, प्रभु मुझे बचाइए, मैं डूब रहा हूँ। और प्रभु ने उन्हें हाथ पकड़कर बाहर निकाला और कहा, हे अल्पविश्वासी, तेरे दिल में विश्वास क्यों नहीं रहा? तूने अविश्वास क्यों किया? हमें सिर्फ प्रभु पर भरोसा रखना है, विश्वास करना है, फिर आपके जीवन की हर छोटी बड़ी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। मेरे जीवन में भी बहुत मुश्किलें थी, बहुत तकलीफ थी, लेकिन मैंने प्रभु को समर्पित किया। आज भी है, प्रभु पर पूर्ण भरोसा है कि नहीं, प्रभु ही मुझे हर दलदल से निकालेंगे, हर पाप की कीच से निकालेंगे। वो मुझे अपने पवित्र लहू से धोकर हम सबको पवित्र करेंगे। हमें हमारे पापों से शुद्ध किया है। उन्होंने हमारे पापों के लिए अपना बलिदान दिया है, अपना बहुमूल्य रक्त बहाया है। हम तो उन्हीं के रक्त के मोल पर खरीदे हुए उनके दास हैं। हमें तो ये कहते हुए, प्रभु का वचन कहता, और हमें ये कहते हुए प्रार्थना करनी चाहिए कि हम आपके, हे प्रभु, हम आपके अयोग्य दास, हमने तो वही किया है जो हमें करना था। आज हम आपके सामने खड़े हैं। जैसे प्रभु का वचन कहता कि हमेशा दास की आंखें अपने स्वामी के हाथों पर लगी रहती हैं, जैसे एक दासी की आंखें हमेशा अपने स्वामिनी के हाथों पर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें अपने प्रभु यहोवा पे लगी कि वह हमें कब हमारे पापों से शुद्ध करे, हम पर दया करे, क्योंकि हमारा प्रभु दया सागर प्रभु है। वो विलंब से क्रोध करने वाला और जल्दी द्रवित हो जाने वाला हमारा यहोवा परमेश्वर है। हमें अपना जीवन पवित्र आत्मा को समर्पित करना है। हर छोटा बड़ा फैसला हमारे जीवन का पवित्र आत्मा में होकर हो। आप पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा, मेरा हर छोटा बड़ा मेरे जीवन का फैसला आप में होकर हो। पवित्र आत्मा के वरदानों को प्राप्त करने की कोशिश करें। और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्यरत होता है तो क्या होता है? हमारे अंदर हर प्रकार की अच्छाइयाँ आ जाती हैं हमारे जीवन से। ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है कि यदि हमसे कोई पाप हो जाता है तो अंदर एक बेचैनी हो जाती है, एक दुख, बहुत दुख, जैसे दिल टूट गया कि मैंने पाप कर दिया, मुझे जाकर प्रभु से क्षमा मांगनी है। हर जिसके अंदर पवित्र आत्मा कार्यरत होता है उसे यही लगता है, एक छोटा सा भी पाप यदि हमने प्रार्थना नहीं करी तो मुझे बड़ा दुख होता है कि आज मैं प्रार्थना नहीं कर पाई,
या मैंने आज ये प्रार्थना नहीं करी, या प्रभु आज रोज़री नहीं कर पाई, तो उसके लिए बहुत दुख होता है दिल में। तो इसी तरह जब पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्यरत होता है तो आपको छोटा सा भी पाप बहुत बड़ा लगता है। आप तुरंत हम जाते हैं, हम लोग पाप स्वीकार करते हैं, प्रभु के सामने दीनहीन बनकर अपने पापों की क्षमा मांगते हैं कि प्रभु आप हमें माफ़ करें। एक अच्छा पाप स्वीकार करते हैं। प्रार्थना करते समय यदि आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं तो सोचिए पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्यरत है। जब आत्मा कार्य करता है तो हमें कोई भी किसी भी प्रकार का गलत काम हम पसंद ही नहीं करते, करना ही नहीं चाहते। कोई पाप से हम दूर भागते हैं, हर पाप से। जैसे पुराने नियम में यूसुफ याकूब का सबसे छोटा बेटा, राहाब और याकूब का सबसे छोटा बेटा, जब उस मिस्री स्त्री ने उससे व्यभिचार करने को कहा तो वो भागा, वो अपने कपड़े छोड़ छाड़ के भाग गया। उसने का कुर्ता पकड़ा हुआ था, वो फट गया और वो भाग गया। वो व्यभिचार में नहीं विलिप्त हुआ, वो भाग गया। इसी तरह हमें पाप को देखकर भागना है। जैसे हम सांप को देखकर भागते हैं ना, इसी तरह हमें जब हमें कोई पाप में गिराना चाहता है तो हमें उसी तरह भागना चाहिए कि नहीं, हमें पाप में नहीं गिरा। यूसुफ हमारे सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि हमें पाप से किस तरह खुद को छुड़ाकर भागना है। भले ही हमें उसके लिए, जैसे उसने जेल में रहा, कुछ भी हमें सहना पड़े, बट हमें पाप नहीं करना है। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्यरत होता है तब आप प्रभु की ओर खिंचते चले जाते हैं, अपने आप खिंचते चले जाएंगे। आपको लगेगा कि नहीं, हमें प्रभु के पास जाना है। आप हर चीज़ में आपका प्रभु होगा, हर कार्य आप प्रभु से ही शुरू करेंगे। पवित्र आत्मा के जो वरदान हैं वो इस प्रकार है: प्रेम, आनंद, संयम, शांति, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता। हमारे अंदर नम्रता और संयम का होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह आप प्रभु यीशु का उदाहरण लेते हैं, लोगों ने उन्हें मारा, उन पे थूका, उनको कोड़ों से मारा, थप्पड़ मारे, सर पे डंडे मारे, उनको कांटों का ताज पहना के। मुझे ये बहुत दुख होता कि जब प्रभु के सर पे कांटों का ताज रखकर उन्हें डंडों से मारा। मेरे प्रभु ने कितना दुख उठाया हम लोगों के लिए। उन्हें गालियाँ दी गई, उनको थप्पड़ मारा गया, उनकी बेइज्जती की गई, उन्हें घूंसे मारे गए, लेकिन प्रभु के अंदर संयम थी। उन्होंने थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से नहीं दिया, उन्होंने गाली का जवाब गाली से नहीं दिया, क्योंकि वो पवित्र आत्मा में परिपूर्ण थे, अभिषिक्त थे वो पवित्र आत्मा के से। उनके अंदर संयम, शांति, प्रेम सब दिखाई पड़ता था। उन्होंने अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करी कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इसी तरह आज हमें भी प्रेम, संयम और शांति से कार्य करना। हम अंतिम दिनों में हमारे प्रभु परमेश्वर हमें लेने कभी भी आ सकते हैं, हमारा मसीहा हमें लेने कभी भी आ सकता है। हमें हमेशा तैयार रहना, जागते हुए रहना है। अपने जीवन में हर प्रकार के लड़ाई झगड़े और अन्य प्रकार की असहनीय समस्याओं को दूर करिए और पवित्र आत्मा के अभिषेक से वो खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं। हमें एक पवित्र जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। हम हर प्रकार की संयम में और दुख तकलीफ़ों को आराम से सह लेते हैं, क्योंकि हमारे अंदर सहन शक्ति और संयम आ जाता है पवित्र आत्मा के अभिषेक से। कुछ लोग आत्मा से भरकर भविष्यवाणी करते हैं, अन्य भाषाएं बोलते हैं। आप सेंट पीटर का उदाहरण लीजिए, जिसने प्रभु को 3 बार अस्वीकार किया, और वही जब पवित्र आत्मा से भर गए पेंतकोस के दिन, तो उन्होंने जब प्रभु का सुसमाचार सुनाया, प्रभु के विषय में गवाही दी, तो वहाँ 300 से ज़्यादा लोगों ने प्रभु को स्वीकार किया, ग्रहण किया। संत पौलुस भी हमारे लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। वो तो कलीसिया के दुश्मन थे, वो तो मसीहों को मारते थे, लेकिन जब प्रभु ने उन्हें दर्शन दिया तो वो प्रभु के सबसे बड़े अनुयायी बने। वो प्रेरितों में उनकी गिनती हुई। आज हमें भी प्रभु के रास्ते पे चलना है, प्रभु से पवित्र आत्मा मांगनी है। प्रभु यीशु से पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगिए, पवित्र आत्मा को मांगिए कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा का वरदान दे, मुझे पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दे। मेरे अंदर प्रेम, शांति, आनंद, संयम, भलाई,
नम्रता, विश्वास से हम भर जाएं, हम पवित्र आत्मा के वरदानों से भर जाएं। नम्रता और संयम हमारी बातों में झलके, हमारे प्रभु का प्रेम दिखे, क्योंकि हम पृथ्वी के नमक हैं, हम ज्योति के पुत्र हैं। हम जहाँ कहीं भी जाएं तो हमारे अंदर प्रभु को दिखना चाहिए, लोग कहें कि हाँ ये मसीह है। हमें इस तरह का पवित्र जीवन जीना है और अपने प्रभु के आने का इंतज़ार करते रहना है। और भी बहुत सी बातें हैं जो पवित्र आत्मा के अभिषेक से हमें मिलती हैं, जिनका वर्णन करने का अभी समय नहीं है, समय बहुत कम है। दूसरे वीडियो में हम इनकी बातों पे मनन चिंतन करेंगे, लेकिन आज के लिए हम अपने प्रभु से पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगे और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आप हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक दें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हे पलित मेमने ईश्वर, आप हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक दें और जो भी कोई इस वीडियो को देखे उसमें उसका विश्वास बढ़े और आप उसे पवित्र आत्मा का अभिषेक दें। ये सारी दुआएं मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जो युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।